हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, डियर डिवोटीज़। तो हम सब लोगों ने पिछले सेशन के अंदर भगवत गीता के 36वें नंबर के श्लोक तक हम सब लोगों ने अध्ययन किया था और थोड़ी बहुत वार्तालाप स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से हमने कृष्ण भावनामृत के अनेक सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न किया था। तो इस एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो 36वें नंबर का श्लोक पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके तात्पर्य से अनेक कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा हमने समझने का प्रयत्न किया था। तो अगले दो श्लोक 37 और 38 दो श्लोक एक साथ हैं। तो ये भी बहुत भव्य श्लोक। अर्जुन जी अपने कृष्ण भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं और अनेक पिछले श्लोक में हमने देखा उन्होंने पाप की चर्चा चालू की। बहुत पंडित ज्ञानी रूप से अर्जुन जी जो हैं कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो अगला जो 37वें नंबर का श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपथ चेतसः कुलशय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकः। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलशय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। 37 फिर 37वां और 38वां भी साथ के अंदर ही है। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलशय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलशय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलशय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो दोनों बहुत भव्य श्लोक। यदि अभी भी एते ये न नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतसः चित्त वाले कुलशय कुलनाश कृतम किया हुआ दोषों को मित्रों से विरोध करने में च भी कुलशय कुलनाश कृतम किया हुआ दोषों को मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्माभिः हमारे द्वारा पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलशय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यद्भिः देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे जनार्दन। कुलशय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन हे जनार्दन। तो कृष्ण भगवान को अर्जुन जी यहाँ पर भी जनार्दन
जनों के, प्रत्येक मनुष्य के, सामान्य जन सभी के मालिक, प्रत्येक जीवों के मालिक, प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीवों के जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि अनुवाद जो है, हे जनार्दन यद्यपि लोग लोभ से अभिभूत चित्त वाले, लोभ अपहत चेतसः, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने के अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन जी और उनके साथ उनके जो मित्रगण जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, एवं और भी अन्य, वो लोग परिवार को मारने और मित्रों से युद्ध करने में, मित्रों से लड़ाई करने में, द्रोह करने में कोई दोष उनको नहीं दिख रहा है, उनको पाप। पर अर्जुन जी कह रहे हैं कि यदि हम ज्ञेय अस्माभि पापादस्मान कथम न ज्ञेयम अस्माभि, परंतु यदि हमको पाप का जो है विनिष्ट करके अपराध देख रहे हैं, यदि हमको अपराध दिख रहा है इस कार्य के अंदर, हमको इस युद्ध के अंदर अपने ही परिवार का कुलक्षयम कृतम, अपने ही परिवार को नष्ट करके, अपने ही पूरे खानदान को, वंश को, कुरु संप्रदाय को पूरा नष्ट करके और मित्रों से को द्रोह करके यदि हमें पाप दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो रहे हों। विनिष्ट करने से अपराध देख सकते हैं, तो हम ऐसे कार्यों के अंदर क्यों प्रवृत्त हों। तो काफ़ी ज्ञानवान बातें अर्जुन जी कृष्ण भगवान से, अपने मित्र से कर रहे हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। ऐसी अनिवार्यता, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती, आमंत्रण देने पर वे अस्वीकार करें। विपक्षी द्वारा युद्ध करने की, जुआ खेलने के लिए आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन जी नकार नहीं सकते, क्योंकि उनको दुर्योधन जी के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन जी ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों से के प्रति अनभिज्ञ हो। दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होते। यदि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होते। बहुत अच्छा पॉइंट, बिंदु। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया, इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके। तो बहुत ही सुंदर श्लोक अर्जुन जी कह रहे हैं कि जो हमसे लड़ने के लिए विपक्षी, जो हमारे समस्त युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वे सब लोभवश। तो दुर्योधन जी के जितने भी समस्त साथीगण जो वहाँ पर युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए थे, उनको लोभ उपहत, लोभ से अभिभूत, लोभ लालच जो है व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। काम, क्रोध, लालच
ये जो हैं तीनों, भगवत गीता के अंदर इसका वर्णन है, तीनों जो हैं नरक के द्वार से उनकी तुलना की गई है। काम, क्रोध, लालच मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करके मनुष्य से उसको पाप कर्म करवाने के लिए विवश कर देते हैं। अत्यधिक यदि जो बुद्धि है भ्रष्ट हो जाए लोभ लालच से, तो अर्जुन जी यहाँ पर कह रहे हैं कि लोभ से जो हमारे जो विपक्षी दल हैं उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है, और अपने ही कुल का नाश, कुल क्षयम कृतम दोषम, उनको अपने ही कुल का नाश करने में कोई भी उनको दोष नहीं दिख रहा है। मित्रों से विद्रोह करके उनसे ही युद्ध करने में उन्हें कोई दोष, कोई पाप नज़र नहीं आ रहा है। परंतु हम तो, हे कृष्ण, हे जनार्दन, कथम न ज्ञेय अस्माभिः, कथम न ज्ञेय अस्माभिः, अगर हमको तो परंतु यह पता है, वे लोग अंधे हो चुके हैं। कृष्ण भगवान को अर्जुन जी कह रहे हैं कि वे इतने अंधे हो चुके हैं कि इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ। दूसरा पक्ष तो दुर्योधन जी और उनके साथी, दुर्योधन जी के पक्ष के जो अनेक योद्धागण हैं, वे लोभ से, लालच से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उनको भविष्य के परिणामों से वे अनभिज्ञ हैं। वो पूर्णतया अंधे हो चुके हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। परंतु हमें तो दुष्परिणाम, किंतु अर्जुन जी कह रहे हैं हमें तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। अतः इस ललकार को स्वीकार करने का क्या अर्थ है? एक क्षत्रिय को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्षत्रिय जो होते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने सदैव अपनी शिक्षाओं में, गीता भागवत और शास्त्रों की शिक्षाओं से हमको पता चलता है कि ब्राह्मणों में सत्व गुण प्रधान होता है। प्रकृति के 3 गुणों में क्षत्रियों के अंदर राजसिक गुण प्रधान होता है, और वैश्य तथा शूद्रों में तामसिक गुण, राजसिक और तामसिक गुण मिश्रित। वैसे तो समस्त सारे वर्ण और आश्रमों में मिश्रित तीनों गुणों का मिश्रण अलग अलग मात्रा के अंदर, परंतु क्षत्रियों के अंदर जो राजसिक गुण जो होता है उसकी प्रधानता, और राजसिक गुण होने के कारण एक क्षत्रिय का जो मन ललकार को सुनकर पीछे नहीं हट सकता। मनोवेग से क्षत्रिय जो होता है वो उस ललकार को, उसको यदि विरोधी विपक्षी दल जुआ खेलने अथवा युद्ध का भी निमंत्रण, जुए को भी तुलना कि किसका भाग्य अच्छा है, विपक्षी दल ये ललकार कर सकता है। जुए के लिए भी, जुए के निमंत्रण और युद्ध के ललकार पर क्षत्रिय जो है मना नहीं कर सकता। क्षत्रिय अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुणा कर्म, तो एक क्षत्रिय के जो गुण हैं, जो उसके कर्म हैं, उसके अनुसार वही। और जो ललकारने पर को मना करना क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदायी होता था। इसलिए एक क्षत्रिय युद्ध के अंदर युद्ध करते करते मर जाना जो है, अपने शरीर, अपने जीवन तक को, प्राणों तक को न्यौछावर कर देना ज़्यादा उचित समझता है, बजाय कि एक ललकार को स्वीकार ना करके और एक निराशापूर्ण जीवन बिताना। अपने मन के वेग के द्वारा जो ललकार रहे विपक्षी की ललकार को ना स्वीकार करने से जो मन को जो ठेस या अप्रसन्नता पहुंचती है, उस निराशा से जीवन व्यतीत करने की बजाय एक क्षत्रिय को ललकार करने वाले विपक्षी जो योद्धा अथवा जो दूसरे क्षत्रिय की ललकार से युद्ध में लड़कर मर जाना इसकी तुलना के अंदर ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस प्रसंग में अर्जुन जी ने विचार किया, हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो,
परंतु अर्जुन जी यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य को यह सोच विचार कर जीवन में सदैव बुद्धिमानी से, जो शिक्षा बाल्यकाल से प्रत्येक मनुष्य को, जो समाज में एवं वर्णाश्रम जो धर्म है इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, जो मनुष्य अपने अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं होता है, और किसी भी अवस्था के अंदर मन के वेग से, इंद्रियों के वेग से व्यक्ति को तुरंत कोई गलत कदम नहीं उठा लेना चाहिए। व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सोच समझ के, विचार विमर्श करके, तो यहाँ पे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन पक्षों पर विचार करके अर्जुन जी ने युद्ध न करने का निश्चय लिया। तो पक्ष विपक्षों पर उचित विचार करके, उचित एवं अनुचित, पुण्य तथा पापों की तुलना करके किसी भी कार्य को, अनेक बार हम लोग देखते हैं कि हम या अनेक लोग जो हैं मन की आवेग से, मन के एवं इंद्रियों के आवेग से, नूनम प्रमत्ता, कल भी जैसा हम चर्चा कर रहे थे, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मः, ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो कि वर्जित हैं, या जो भविष्य के अंदर विपरीत, जो भविष्य के अंदर विपरीत परिणाम, अशुभ परिणाम, अवांछित परिणाम लाते हैं। तो मनुष्य को सदैव अपना प्रत्येक कार्य, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म का जो है बहुत बड़ा, प्रहलाद महाराज बताते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, बहुत बहुमूल्य है। इस धर्म की राह पर चलकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए अर्जुन जी यहाँ पर अत्यंत सोच विचार करके, और वो यह तक देख रहे हैं कि शायद विपक्षी दल जो हैं, लोभ के द्वारा उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उनको परिणाम की से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसके दुष्परिणामों से, इस युद्ध के दुष्परिणामों से वे इतने अनभिज्ञ हो जो हैं, वे उनकी आंखें अंधे हो चुकी हैं, और उनको जो है कुछ भी दिखाई, भविष्य जो है बिल्कुल भी जो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम जो कि भली भांति यह समझ पा रहे हैं, और हम जानते हैं, हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, कृष्ण भगवान को अर्जुन जी कह रहे हैं, जो भी परिजनों से, आचार्यों से, अपने परिवार के ज्येष्ठ वयोवृद्धों से जो हमने ज्ञान और साक्षात्कार जो हमको मिला है, हम सब ये जानते हुए और पाप और पुण्य का बोध होते हुए, हम में से पाप कर्मों में क्यों लिप्त हूँ हे जनार्दन, जीवों के पालक, समस्त जीवों के मालिक। तो आप तो समस्त जीवों के मालिक हैं, आप तो सबकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए अर्जुन जी जनार्दन नाम से, तो दूसरों को मारने का क्या लाभ, आप तो कभी भी किसी को, आप तो प्रत्येक जीवों के रक्षक पालक, और जो है अल्प बुद्धि से, मूर्खता से, यदि ये लोग लोभ और लालच से इतने वशीभूत होकर ये हमसे युद्ध करना चाह रहे हैं, तो हम इनसे क्यों युद्ध करें। और एक बहुत अच्छा पॉइंट स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्यों को भी, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है। यदि किसी कर्तव्य, यदि हम किसी कार्य को अपने कर्तव्य के रूप में, अपने धर्म के रूप में समझते हैं, तो कर्तव्यों का भी निर्वाह जो होता है वह अशुभ परिणामों के लिए नहीं होता। यदि भविष्य में जो परिणाम, जो उन कर्तव्यों का निर्वाह करने से जो परिणाम प्राप्त होंगे, यदि वे अशुभ हों, अनिष्ट हों या विपरीत हों, तो ऐसी अवस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति कर्तव्यों के द्वारा बाध्य नहीं होता।
निसंदेह मनुष्य को अपने कर्तव्यों से, ड्यूटीज़ जो हैं उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, परंतु फिर भी मनुष्य को प्रत्येक कार्य, पूर्व काल के अंदर भी जो राजा और महाराजा जो हुआ करते थे, वे सदैव उच्च ब्राह्मणों की सलाह लेकर, वे सदैव उनके साथ कुछ ब्राह्मणों का उनके संग में सदैव उनको उचित निर्देशन देने के लिए उनके साथ रहते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार कृष्ण भगवान अर्जुन जी के निर्देशन के लिए, तो पूर्व काल के अंदर भी जितने भी धार्मिक राजा, वे बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी पंडितों के साथ सदैव वो उनको अपने संग में रखा करते थे, ताकि समय समय पर वे उनसे जो है धार्मिक निर्देश और उनसे विचार विमर्श करके ही जो राजा महाराजा जो होते थे वे जीवन में निर्णय लिया करते थे, ताकि किसी भी गलत निर्णय से भविष्य के अंदर किसी प्रकार का प्रजाजन के लिए अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या प्रकृति के लिए या ईश्वर के प्रति कोई भी जो निर्णय है वो अशुभ न साबित हो भविष्य के अंदर। तो आज भी हम जानते हैं जो सरकार होती है उसके अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अपने अनुभव से जो होते हैं, तो पूर्व काल के अंदर भी राजा जो होते थे, जो क्षत्रिय जो होते थे, वे सदैव जो थे उच्च कोटि के ब्राह्मण ज्ञानी पंडितों के द्वारा विचार विमर्श और स्वयं भी किसी कार्य को करने के पहले दुर्घटना से देर भली, एक बहुत जो हम सब लोग जानते हैं वाक्य, दुर्घटना से देर भली, भले ही देर हो जाए परंतु भविष्य में किसी कार्य से यदि दुर्घटना विपरीत परिणाम मिलने वाले हैं, तो इसीलिए प्रत्येक कार्य व्यक्ति को मनोवेग में या इंद्रियों के वेग से ना करते हुए अत्यंत सोच विचार के साथ, बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। परंतु जो भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं, वे सदैव जो हैं क्या बोलते हैं, जब तक कि एक व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त परमहंस पूर्णतया, तो उसको माया के अधीन होकर, माया के जो अधीन होकर एक व्यक्ति मनोवेग से माया की दो शक्तियाँ, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और शास्त्र अपनी शिक्षाओं में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार समझा, माया की जो दो प्रमुख शक्तियाँ हैं वे हैं आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। एक मनुष्य के सद्विवेक को, एक मनुष्य के विवेक को, जो अच्छे विवेक को माया जो है वो ढक लेती है, और व्यक्ति अपने विवेक को खोकर, सद्विवेक को खोकर एक व्यक्ति मन और इंद्रियों के वेग से अनुचित कार्यों में विकर्मः, जो पाप कर्मों के अंदर, अनुचित कार्यों के अंदर, और जो कर्म, जो शब्द जो है, जो डूज एंड डोंट्स, तो एक व्यक्ति जो होता है वो नहीं करने वाले कार्यों को भी कर बैठता है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य के अंदर उसको विपत्ति, दुख और इनका सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप भविष्य के अंदर तो माया का जो भगवान की जो बहिरंगा, भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी जो है माया, उसका यह कार्य है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वह काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य उसके हृदय के अंदर जो है, ऐसे अनेक अनर्थ उसके हृदय के अंदर विद्यमान है। पतितात्मा जितने भी बद्ध जीव इस संसार के अंदर, तो वे उनको समय समय पर माया जो है, उनकी भगवान की जो शक्ति वो उनकी परीक्षा लेती हैं, और ऐसी परीक्षाओं में जीव जो है विफल होकर अपने मन और इंद्रियों के आवेग में आकर अनुचित कार्य कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप उसको भविष्य के अंदर उसको विपरीत परिस्थितियाँ और दुखों का उसको
जिसके फलस्वरूप उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, और अर्जुन जी यहाँ पर जो हैं वे विचार कर रहे हैं, पक्ष और विपक्षों पर विचार करके अर्जुन जी ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। तो इस प्रकार अर्जुन जी अपने मित्र जो हैं कृष्ण भगवान से को किसी न किसी प्रकार युद्ध ना करने के लिए वे उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको राजी करने का उनको प्रयत्न कर रहे हैं। तो अगला जो श्लोक है 37, 38 और 39, 38वां 39वां, तो 39वां श्लोक फिर से एक बहुत ही अच्छा भव्य श्लोक, जिसमें अर्जुन जी और आगे जो है कृष्ण भगवान से को वर्णन कर रहे हैं, अपना वार्तालाप कर रहे हैं। तो कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो अभिभवति उतः। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्। अधर्मो अभिभवत्युतः, अधर्मो अभिभवत्युतः, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, अधर्मो अभिभवत्युतः, अभिभवत्युतः। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। कुल क्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनाश हो जाती हैं, विनिष्ट हो जाती हैं, कुल का नाश होने पर प्रणश्यन्ति विनिष्ट हो जाती हैं, कुल धर्मः पारिवारिक परंपराएं, सनातनः शाश्वत, धर्मे धर्मः नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्स्नम संपूर्ण, अधर्मः अधर्म, अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। अर्जुन जी आगे और ज्ञानवान बातें भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं और युद्ध ना करने के जो अनेक कारणों का व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं, और किसी प्रकार वो कृष्ण भगवान जी को युद्ध ना करने के लिए मना लेना चाहते हैं अपने मित्र को, जो है भगवान श्री कृष्ण जो वहाँ पर उपस्थित हैं, तो वह अपने मित्र को किसी प्रकार युद्ध ना करने के लिए, और ऐसे अनेक कारणों का अर्जुन जी जो है एक एक कर वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर अर्जुन जी बोल रहे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छा जो है ये पॉइंट, बहुत अच्छा बिंदु। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों
का वध नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर तात्पर्य में अनेक वैदिक सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। और अर्जुन जी ने भी, क्योंकि अर्जुन जी स्वयं गुरुकुल में रहकर अर्जुन जी ने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था, साक्षात्कार, तो वे अपने ज्ञान और साक्षात्कार से जो वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं वो कह रहे हैं कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। आजकल कलयुग में ऐसा ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कुल के क्षय होने से, यदि कुल का नाश होता है, कुल के जितने वरिष्ठ लोग जो हैं, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि करते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। तो अर्जुन जी बता रहे हैं यहाँ पर युद्ध में जो एकत्रित जो लोग हैं हमसे युद्ध करने के लिए, वे समस्त लोग जो हैं वयोवृद्ध, अनुभवी और राजा महाराजा जो पूरी प्रजा को अपना परिवार समझते थे और पूरी दुनिया के समस्त पूरे विश्व के समस्त राजा महाराजा वहाँ पे युद्ध करने के लिए उपस्थित थे। और यदि वे सब युद्ध में मारे जाएंगे और एक परिवार के अंदर भी यदि एक छोटे से परिवार के अंदर भी जितने भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था इस प्रकार से है सनातन, जो सदैव सनातन सतयुग से चली आ रही है, वो वेद शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष में महान ज्ञानी और पंडितों के द्वारा उसको जो है इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था, चातुर्वर्णम, चारों वर्ण जो हैं कृष्ण भगवान, और फिर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, वो इस प्रकार व्यवस्थित हैं वर्णाश्रम की, उसके द्वारा परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, करें। इसलिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है बनाई गई है वेदों और शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि मोक्ष जो है वह जीवन का परम लक्ष्य है। आध्यात्मिक इसलिए व्यक्ति जीवन में भौतिक उन्नति के साथ